तो भाई लोग इंटरेस्टिंग तरीके से डे 1 खत्म हुआ और जैसे डे 1 खत्म हुआ वैसे ही कल डे 2 भी देगा आज रात सुबह के 3:30 बजे। और इसे हम लोग कहाँ देख सकते हैं, तो इसे आप लोग नेटफ्लिक्स में देख सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों के पास नेटफ्लिक्स नहीं है तो टेंशन लेने की थोड़ी भी बात नहीं है। मैं हूं ना, मैं अपने चैनल पे समर स्लैम का लाइव अपडेट दूंगा। तो जिसने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि डे 2 में क्या होगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि डे 1 में क्या क्या हुआ है। समर स्लैम की शुरुआत हुई टैग टीम मैच के साथ, यानी कि रोमन रेइन्स और जे उसो वर्सेस ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन बेकर के मैच के साथ। इस मैच की शुरुआत ही धमाकेदार हुई थी। दोनों टीम के बीच में ब्रॉल हो गया और इस ब्रॉल में रोमन रेइन्स और जे उसो की टीम ब्रॉन बेकर और ब्रॉन्सन रीड के ऊपर भारी पड़ते हुए नजर आई। उसके बाद दोनों जश्न मनाने लगे, पार्टी करने लगे। लेकिन ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन बेकर ने बहुत जल्दी रोमन रेइन्स और जे उसो के ऊपर अपना काबू पा लिया। वो जे उसो के साथ फाइट कर रहे थे, जे उसो को थका रहे थे और रोमन रेइन्स को रिंग में आने दे ही नहीं रहे थे। प्लान बिल्कुल साफ और सीधा था कि रोमन रेइन्स रिंग में आएंगे नहीं और वो लोग जे उसो के ऊपर पिन करवा लेंगे। लेकिन आखिरकार रोमन रेइन्स रिंग में आए और रोमन रेइन्स और ब्रॉन बेकर का आमना सामना भी हुआ और रोमन रेइन्स ने ब्रॉन बेकर और ब्रॉन्सन रीड दोनों से अपना बदला ले लिया। उसके बाद मैच के आखिरी टाइम में ब्रॉन बेकर ने रोमन रेइन्स को बाहर स्पेयर लगाने की कोशिश की, लेकिन उल्टा रोमन रेइन्स ने ब्रॉन बेकर को सुपरमैन पंच मारा और स्पेयर से बैरिकेड को तोड़ दिया। एक टाइम पे ऐसा लगा कि ये मैच खत्म होने वाला है। रोमन रेइन्स और जे उसो ने साथ मिलके द उसोस का फिनिशिंग मूव 1 एंड डन दे दिया ब्रॉन्सन रीड को, लेकिन ब्रॉन बेकर ने इस मैच को बचा लिया। उसके बाद ब्रॉन बेकर ने जे उसोस को स्पेयर लगाने की कोशिश की, लेकिन रोमन रेइन्स ने जे उसोस को बचा लिया और खुद स्पेयर खा गए। और इस बात का फायदा उठा के जे उसोस ने ब्रॉन्सन रीड के ऊपर पिन करवाया और इस मैच के विनर बन गए रोमन रेइन्स और जे उसोस। WWE समर स्लैम का अगला मैच था शार्लेट और अलेक्सा वर्सेस जजमेंट डे का मैच। ये मैच हो रहा था वुमेन्स टैग टीम टाइटल के लिए और ये मैच भी काफी अच्छा था। इस मैच के आखिरी में एक ऐसा मौका आया जब अलेक्सा ने गलती से शार्लेट के ऊपर अटैक कर दिया। उसके बाद तो लगा था कि शायद ये मैच शार्लेट और अलेक्सा हार जाएंगी, लेकिन फाइनली मैच के आखिरी में शार्लेट और अलेक्सा इस मैच की विनर बन गई और न्यू टैग टीम चैंपियन। समर स्लैम का नेक्स्ट मैच हुआ कैरियन क्रॉस वर्सेस सैमी ज़ेन और इस मैच के रिजल्ट ने मुझे भी शॉक में डाल दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सैमी ज़ेन कैरियन क्रॉस को हरा देगा, वो भी दूसरी बार, लेकिन सैमी ज़ेन ने कैरियन क्रॉस को हरा दिया। लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुआ है, इन दोनों के बीच में तीसरा मैच भी जरूर होगा, इंतजार कीजिएगा। समर स्लैम का नेक्स्ट मैच था जेड कारगिल वर्सेस टिफनी का मैच और इस मैच में टिफनी ने जेड कारगिल को हरा के अपने टाइटल को बचा ली। उसके बाद हुआ रैंडी ऑर्टन का टैग टीम मैच और इस मैच में लोगन पॉल और ड्रू मैकिंटायर की जोड़ी ने रैंडी ऑर्टन के टैग टीम मैच को हरा दिया। और उसके बाद डे 1 का मेन इवेंट था सीएम पंक वर्सेस गुंथर का मैच। पूरे मैच में गुंथर ने डोमिनेट किया, ऐसा लग रहा था कि गुंथर जीत जाएगा, लेकिन गुंथर की एक गलती की वजह से सीएम पंक ने गुंथर को हरा दिया और सीएम पंक बन गए न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। याद कीजिए मैच शुरू होने से पहले मैंने ये कहा था कि सेथ रॉलिंस अपना मनी इन द बैंक कैश इन करेंगे सीएम पंक के मैच में और वैसा ही हुआ। सीएम पंक जैसे ही टाइटल जीत गए वहां पर सेथ रॉलिंस आए। पहले तो सेथ रॉलिंस ने ये नाटक किया कि वो इंजर्ड है, लेकिन उसके बाद सेथ रॉलिंस रिंग में गए, मनी इन द बैंक से सीएम पंक के ऊपर अटैक किया और फिर अपना मनी इन द बैंक कैश इन करके फाइनली सेथ रॉलिंस न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन गए। ये तो बस बात हुई डे 1 की। अब डे 2 में तो और भी ज्यादा मजा आने वाला है। तो आइए जानते हैं कि जॉन सीना वर्सेस कॉडी रोड्स के मैच में क्या होगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि जॉन सीना और कॉडी रोड्स के मैच में क्या होगा। इस मैच में बहुत बड़ा सरप्राइज, बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी भरा हुआ है। इस मैच में बहुत बड़ा कांड हो सकता है। इस मैच में क्या क्या होगा मैं सब कुछ बताऊंगा, तो दिल थाम के रखिएगा और वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा, क्योंकि अब वक्त आ चुका है नाइट 2 का और नाइट 2 में भी धमाल होगा। जैसे कि नाइट 1 में हुआ है तो नाइट 2 में भी बहुत बड़ा धमाल होगा। देखो, जॉन सीना और कॉडी रोड्स का मैच फिक्स हुआ। पहले हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम लोगों को समझ में आएगा कि समर स्लैम में क्या होगा। जॉन सीना जीत गया एलिमिनेशन चैम्बर, ठीक है। जॉन सीना और कॉडी रोड्स का मैच होने वाला था रेसलमेनिया में, रेसलमेनिया 41 में। दोनों ने आके हाथ मिलाए, ठीक है भाई साहब, हाथ मिला लिए, खत्म। लेकिन एलिमिनेशन चैम्बर में एक और सेगमेंट था, रॉक का सेगमेंट। रॉक ने कॉडी रोड्स को कहा था कि अगर तुम्हें एक ऐसा चैंपियन बनना है जो सबसे ज़्यादा महान हो, जो सबसे ऊपर हो और जिसका सामना कोई नहीं कर पाए, अगर तुम्हें ऐसा चैंपियन बनना है तो तुम्हें मुझसे हाथ मिलाना पड़ेगा। अगर तुम मुझसे हाथ मिला लेते हो, मेरे साथ काम करते हो, तो तुमको मैं ऐसा चैंपियन बनाऊंगा जो कि WWE में अभी तक कोई नहीं है, ना रोमन रेइन्स, ना मैं, ना जॉन सीना, ना कोई और तुम WWE के टॉप में बैठोगे।
रॉक ने उसके बाद ये कहा कि ठीक है तुम जवाब अभी मत दो, लेकिन तुम जवाब दे देना एलिमिनेशन चैम्बर में। जॉन सीना एलिमिनेशन चैम्बर जीत चुका था, दोनों का मैच फिक्स हो चुका था और उसी वक्त वहां पर एंट्री हुई रॉक की। रॉक ने कोडी रोड्स से पूछा कि बताओ कि तुम मुझसे हाथ मिलाना चाहते हो या फिर नहीं, तुम मुझसे हाथ मिलाओगे या फिर नहीं। कोडी रोड्स ने कह दिया नहीं, मैं तुमसे हाथ कभी नहीं मिलाऊंगा। फैंस खुश हो गए, जॉन सीना भी खुश हो गए। जॉन सीना ने कोडी रोड्स को गले से लगाया, लेकिन उसके बाद यहां पर आता है एक ऐसा ट्विस्ट जिसके बारे में डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस ने सोचा भी नहीं होगा। जॉन सीना ने हील टर्न कर लिया और जॉन सीना रॉक ने मिलकर कोडी रोड्स को बहुत मारा। ये सरप्राइज डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज था। डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री में आज तक का सबसे बड़ा हील टर्न हुआ है। जॉन सीना ने अपने पूरे करियर में कभी भी हील टर्न नहीं किया था और पहली बार अपने करियर में जॉन सीना ने हील टर्न कर लिया। तो जॉन सीना बन गए हील जॉन सीना। तो भाई उसके बाद मैच शुरू हुआ, लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात एक है कि मुझे लगा था, मुझे क्या सबको लगा था कि रॉक अब आते रहेंगे, जॉन सीना की मदद करते रहेंगे, जॉन सीना को सपोर्ट करते रहेंगे, अपनी पावर से ये दिखाते रहेंगे कि भाई मैं जॉन सीना के साथ हूँ, जॉन सीना का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। रॉक दूर दूर तक जॉन सीना की मदद करने के लिए कभी नहीं आया, कभी नहीं। चाहे जॉन सीना का मैच किसी के साथ भी हो, रॉक कभी नहीं आया। और ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। सबको ये समझ में आ गया कि भाई रॉक तब आएगा जब जॉन सीना अपना टाइटल ड्रॉप करेगा। उसके बाद कोडी रोड्स और जॉन सीना का मैच कभी नहीं हुआ। कोडी रोड्स को दोबारा मौका कभी नहीं मिला। अगर तुम लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में कई बार ये कहा है कि भाई कोडी और जॉन का मैच होगा समर स्लैम में, क्योंकि समर स्लैम से पहले जॉन सीना टाइटल ड्रॉप नहीं करने वाला है। और वही हुआ, कोडी रोड्स को मौका मिल गया। फाइनली कोडी रोड्स को मौका मिल चुका है और कोडी रोड्स ने चैलेंज कर दिया जॉन सीना को। कोडी रोड्स किंग ऑफ द रिंग जीत चुका है, किंग कोडी बन गया। और उसके बाद कोडी रोड्स ने चैलेंज कर दिया जॉन सीना को। ये पक्का हो गया कि समर स्लैम नाइट 2 में कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना का मैच होगा। और इस मैच में ये कंफर्म है लगभग, इस बात में कोई दो राह नहीं है, ये एक बात में लगभग कंफर्म है कि जॉन सीना अपना टाइटल ड्रॉप करने वाला है। लेकिन क्यों, कैसे, मैं आप लोगों को बताता हूं। सबको लग रहा था कि भाई कोडी रोड्स जॉन सीना को हरा देगा या फिर सेथ रॉलिंस आके अपना मनी इन द बैंक कैश इन कर देगा, कुछ भी होगा, जॉन सीना अपना टाइटल देके चला जाएगा। लेकिन उसके बाद आया स्टोरी में क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स क्या था? क्लाइमैक्स ये था कि कोडी रोड्स ये कहने लगा कि भाई मैं जॉन सीना को चैलेंज करता हूं, लेकिन मुझे इस जॉन सीना से फाइट नहीं करनी है, मुझे असली जॉन सीना से फाइट करनी है, जो डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस का चहीता था, जो बहुत बहादुर था, हसल, लॉयल्टी, रिस्पेक्ट, इन सारी चीज़ों पे मानता था। मुझे उस जॉन सीना से फाइट करनी है, मुझे इससे फाइट नहीं करनी है। तो भाई एक बार बोला कोडी ने, 2 बार बोला कोडी ने, 3 बार बोला कोडी ने कि जाओ असली जॉन सीना को ढूंढ के लाओ। फाइनली वो टाइम आ गया जब आउट ऑफ नोवेयर, पहले जैसे आउट ऑफ नोवेयर जॉन सीना ने हील टर्न किया था, वैसे ही आउट ऑफ नोवेयर स्मैकडाउन में जॉन सीना आता है और जॉन सीना कहता है कि ठीक है, मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है कि मैंने जो किया बुरा किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। और मैं बेल्ट लेके अपने साथ सिर्फ इसलिए जाना चाहता था, मैं तुम लोगों से कह रहा था कि मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल अपने साथ लेके जाऊंगा क्योंकि मुझे रेसलिंग को ख़राब करना है, लेकिन मैं ये नहीं करना चाहता था। मैं रेसलिंग से कितनी ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ सब कोई जानता है, सब कोई जानते हैं कि मुझे रेसलिंग कितनी पसंद है, तो मैं रेसलिंग के साथ को कभी भी ख़राब नहीं कर सकता। लेकिन मैंने ये ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा सिर्फ एक कारण से किया, क्योंकि मैं चाहता था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस मुझे कभी नहीं भूले, हमेशा मुझे याद करते रहे। इसलिए मैं इस टाइटल को अपने साथ ले जाना चाहता था। मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस को बहुत मानता हूँ। ये बात सुन के जॉन सीना की ये कंफर्म हो गया कि जॉन सीना अब फेस सुपरस्टार बन चुके हैं एक बार फिर से। तो जॉन सीना ने हील जो रोल था वो ख़त्म कर दिया और अब जॉन सीना बेबी फेस यानी कि फेस सुपरस्टार है। ठीक है, यहाँ भी मैटर ख़त्म हो गया। लेकिन अब क्या होगा? जॉन सीना भी फेस, कोडी रोड्स भी फेस, फेस वर्सेस फेस का मैच। जॉन सीना हारेगा जॉन सीना ज़रूर हारेगा। ये मैच स्ट्रीट फाइट मैच है, यानी कि नो डिस्क्वालिफिकेशन, नो काउंट आउट। इस मैच में द रॉक आएगा। सबको ऐसा लगेगा कि शायद द रॉक जॉन सीना की मदद करने के लिए आया है, द रॉक जॉन सीना की मदद करेगा, लेकिन होगा इसका उल्टा। रॉक आएगा, जॉन सीना रॉक को रोकने की कोशिश करेंगे कि भाई अटैक मत करो, कुछ मत करो, ये मैच फेयर तरीके से होने दो।
लेकिन रॉक अटैक करेगा किसके ऊपर? जॉन सीना के ऊपर। रॉक जॉन सीना के ऊपर अटैक करेगा और फाइनली कॉडियोस इसका एडवांटेज उठाएगा और कॉडियोस जॉन सीना को हरा के न्यू WWE चैंपियन बन जाएगा। तो कॉडियोस का हिल टर्न होना लगभग तय है। द रॉक रिटर्न आके कॉडियोस को हिल टर्न करेंगे और फाइनली द रॉक और कॉडियोस हाथ मिला लेंगे और इस मैच में जॉन सीना हार जाएंगे। आपको क्या लगता है कि इस मैच में क्या होगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।